कभी सोचा है कि कुछ लोग चाहे जैसी भी हालत हो, हर जगह सफल क्यों होते हैं? उनके पास कोई जादुई फार्मूला नहीं होता, लेकिन उनकी सोच, आदतें और रोजमर्रा के फैसले बाकी लोगों से अलग होते हैं। असल में, कामयाब लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं जो उन्हें हर मोड़ पर आगे ले जाती हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या खुद की ग्रोथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही 7 जबरदस्त आदतों की जो किसी भी इंसान को भीतर से स्ट्रांग, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बना सकती हैं। ये आदतें आपको खुद को समझने, दूसरों से बेहतर कनेक्ट करने और अपनी लाइफ को एक साफ दिशा देने में मदद करेंगी। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया, गहरा और असरदार बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये सफर आपके लिए है। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब के बारे में, जिसे लिखा है स्टीफन आर कवे ने। कई बार हम बोलते हैं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, या क्या करूं, हालात ही ऐसे थे। पर सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, खासकर हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारे रिएक्शन। यही असली फर्क लाता है। हम हालात को कंट्रोल करते हैं या हालात हमें। सक्रिय बनने का मतलब है जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब यह नहीं कि आप पर हर चीज की जवाबदेही है, बल्कि इसका मतलब है कि आप तय करते हैं कि किसी परिस्थिति में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यह सोच कि मेरे साथ ये हुआ से ज्यादा ताकतवर सोच है, अब मैं क्या कर सकता हूं। बहुत लोग अपनी जिंदगी को बाहरी चीजों के हवाले कर देते हैं। बॉस ने कुछ कह दिया, मौसम खराब हो गया, टाइम नहीं मिला, मूड नहीं था। ये सब बातें एक रिएक्टिव माइंडसेट की निशानी है। पर जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वो खुद को हालातों के हिसाब से ढालते नहीं, बल्कि हालात को खुद के हिसाब से मोड़ते हैं। सक्रिय लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में है, जैसे अपने शब्द, अपने विचार, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी एनर्जी। वो शिकायत करने में टाइम नहीं गंवाते, बल्कि एक्शन लेने में यकीन रखते हैं। ये छोटे छोटे कदम उन्हें लंबे समय में बड़ा बदलाव लाने में मदद करते हैं। अगर कोई आपको नाराज करता है, तो आपको यह चुनने की पूरी आजादी है कि आप शांत रहेंगे या गुस्से में जवाब देंगे। अगर कोई मौका छिन गया है, तो आप हार मान लेंगे या नए मौके बनाएंगे। यह चुनाव आपका है। यही सक्रिय सोच है। इस सोच को अपनाने का एक आसान तरीका है अपनी भाषा पर ध्यान देना। जब आप कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, तो आप खुद को कमजोर बना रहे होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं देखता हूं क्या हो सकता है, तब आप जिम्मेदारी ले रहे होते हैं और खुद को मजबूत बना रहे होते हैं। सक्रिय लोग अपने जीवन की कमान खुद के हाथ में लेते हैं। वो जानते हैं कि वो केवल बाहरी दुनिया का रिएक्शन नहीं है, बल्कि खुद एक क्रिएटर हैं। उन्हें मालूम है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, अंदर से शुरू होता है। मतलब ये भी नहीं कि सक्रिय लोग परफेक्ट होते हैं। वो भी गलती करते हैं, वो भी परेशान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इन सब से सीखते हैं, बहाने नहीं बनाते। उनका फोकस समस्या कौन है पर नहीं, बल्कि समाधान क्या है पर होता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब आपके खिलाफ है, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या मैं हालात से भाग रहा हूं या जिम्मेदारी ले रहा हूं? यहीं से बदलाव शुरू होगा। सक्रिय सोच आपको सिर्फ सफल नहीं, बल्कि अंदर से आजाद बना देती है। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन बहुत कुछ करते हैं, काम, प्लानिंग, मीटिंग, भाग दौड़। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि यह सब करने के पीछे आपका असली मकसद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बस दौड़ रहे हैं, लेकिन किस दिशा में, यही साफ नहीं है। जब हम किसी भी काम की शुरुआत उसके अंत को ध्यान में रखकर करते हैं, तो हमारी दिशा साफ होती है। हम जानते हैं कि हमें कहां पहुंचना है और उसी हिसाब से रास्ता तय करते हैं। ये आदत बस एक काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि जीने का नजरिया है। ऐसा नजरिया जो आपको भटकने से बचाता है। सोचिए, अगर आप घर बनवा रहे हैं लेकिन कोई नक्शा नहीं है, तो क्या घर वैसा बनेगा जैसा आप चाहते हैं? शायद नहीं। इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी को बिना विजन, बिना मकसद के जीते हैं, तो आखिर में आप महसूस कर सकते हैं कि आपने बहुत कुछ किया, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं पाया। इस सोच को अपनाने का सबसे असरदार तरीका है अपने जीवन का एक क्लियर विजन बनाना। खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं?
मेरी वैल्यूज क्या हैं? मेरी सफलता की परिभाषा क्या है? ये सवाल सुनने में भारी लग सकते हैं, लेकिन यही सवाल आपको अपने सफर की सही दिशा देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले से पता होना चाहिए, लेकिन जब आपके अंदर एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो आप छोटे बड़े हर फैसले उसी उद्देश्य के हिसाब से लेते हैं। फिर वो सिर्फ एक नौकरी चुनना हो या रिश्ते निभाना, आप बस रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत बार लोग दूसरों की उम्मीदों पर जीने लगते हैं। पेरेंट्स क्या चाहते हैं, सोसाइटी क्या सोचती है, या ट्रेंड क्या चल रहा है। लेकिन जब आप अंत को ध्यान में रखकर जीते हैं, तब आप अपनी पहचान, अपनी पसंद और अपने असली मकसद के हिसाब से जिंदगी जीते हैं, न कि सिर्फ किसी और की मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में। इस सोच से आत्मविश्वास भी आता है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप किस ओर जा रहे हैं, तो रास्ते की छोटी मोटी मुश्किलें आपको रोक नहीं पाती। आप हर रोज का काम भी बड़े मकसद से जोड़ पाते हैं, चाहे वो एक कॉल हो, एक मीटिंग हो, या अपने बच्चों के साथ बिताया गया समय। एक बढ़िया तरीका है, खुद के लिए एक छोटा सा मिशन स्टेटमेंट बनाइए। ऐसा एक वाक्य जो आपकी सोच, आपके इरादे और आपके मूल्य को दर्शाता हो। जैसे, मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो दूसरों को प्रेरित करे, ईमानदारी से जिए और हर दिन कुछ नया सीखे। ये वाक्य आपके रोज के फैसलों को एक गाइडलाइन देगा। अंत को ध्यान में रखकर जीना हमें एक ऐसी जिंदगी जीने में मदद करता है जो सिर्फ बिजी नहीं होती, बल्कि मीनिंगफुल होती है। फिर चाहे जिंदगी कितनी भी उलझी हो, आपके पास एक आंतरिक कंपास होता है जो आपको बार बार आपकी असली दिशा की ओर ले जाता है। सोचिए, आपकी टू डू लिस्ट भरी हुई है, कॉल करने हैं, मेल्स का जवाब देना है, घर का सामान लाना है और ऊपर से एक मीटिंग की तैयारी भी करनी है। ऐसे में हम अक्सर उन चीजों में उलझ जाते हैं जो जरूरी कम, लेकिन सामने ज्यादा दिखती हैं। यही वजह है कि दिन भर बिजी रहने के बाद भी ये एहसास होता है, अरे, जो सच में करना था वो तो रह ही गया। असल में फर्क होता है जरूरी और महत्वपूर्ण कामों में। जरूरी काम वो होते हैं जो सामने जलते हुए बल्ब की तरह दिखते हैं, जैसे डेडलाइन, कॉल्स, मैसेजेस। जबकि महत्वपूर्ण काम वो होते हैं जो हमारे बड़े लक्ष्यों से जुड़े होते हैं, जैसे हेल्थ का ध्यान रखना, किसी स्किल को सीखना, रिश्तों पर वक्त देना। इस आदत का असली मकसद यही है, पहले उन कामों को चुनना जो आपकी जिंदगी को लंबी रेस में दिशा देते हैं। यानी हर दिन यह तय करना कि जो सबसे ज्यादा मायने रखता है उसे पहले किया जाए, चाहे वो आपके करियर से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट हो या फिर खुद के लिए थोड़ा समय निकालना। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पहले उन चीजों को करते हैं जो सबसे ज्यादा शोर मचाती हैं, जैसे नोटिफिकेशन, ईमेल, दूसरों की डिमांड्स। नतीजा, जो काम दिल से करना चाहते थे वो हर बार कल पर टल जाता है। इस सोच को बदलने का एक असरदार तरीका है, हर दिन की शुरुआत एक शांत पल लेकर करें और खुद से पूछें, आज की एक सबसे जरूरी चीज क्या है जो अगर मैं कर लूं तो दिन को सफल मान सकूं। जवाब खुद ब खुद आपको दिशा दिखाएगा। पहले जरूरी काम करने का मतलब यह नहीं कि आप बाकी सब छोड़ दें। इसका मतलब है आप अपनी एनर्जी और ध्यान पहले उन कामों में लगाएं जो सच में आपके मकसद से जुड़े हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो दिन भर में कम काम करते हैं, लेकिन सही काम करते हैं। यह आदत सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट की बात करती है। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी प्राथमिकताओं पर कंट्रोल लेना ही असली समझदारी है। और हां, इसमें ना कहना भी शामिल है, उन चीजों को जो आपके मकसद से नहीं जुड़ती। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप देखेंगे कि अब आप वही कर पा रहे हैं जो सच में मायने रखता है, तो एक अलग तरह की संतुष्टि महसूस होगी। धीरे धीरे आपका दिन ज्यादा फोकस्ड, आपका दिमाग ज्यादा शांत और आपके फैसले ज्यादा साफ हो जाएंगे। तो अगली बार जब आप खुद को उलझा हुआ पाएं, तो एक बार रुककर सोचिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जो सबसे जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो वहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि वही छोटे छोटे चुनाव आपकी जिंदगी का बड़ा बदलाव बनेंगे। अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जिंदगी एक कंपटीशन है, या तो आप जीतते हैं या फिर दूसरा। यही सोच हम अपने रिश्तों, काम और बातचीत में भी ले आते हैं। लेकिन क्या हर हाल में किसी की हार जरूरी है? क्या हम ऐसी सोच नहीं अपना सकते जिसमें सभी जीतें? विन विन का मतलब है ऐसा नजरिया जिसमें हम न सिर्फ अपनी जीत चाहते हैं, बल्कि सामने वाले की भी भलाई सोचते हैं।
इसमें कोई हारने वाला नहीं होता, क्योंकि मकसद ही यही होता है कि दोनों की जरूरतें पूरी हों। यह सिर्फ व्यवहार नहीं, एक गहरी मानसिकता है, जहां हम सहयोग को टक्कर से ज्यादा अहमियत देते हैं। जब हम किसी रिश्ते या काम में मैं जीतूं तू हारे वाली सोच लाते हैं, तो वहां ईगो, डर और अविश्वास पैदा होता है। लेकिन जब हम सोचते हैं मैं भी जीतूं तुम भी जीतो, तो वहां विश्वास, सम्मान और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की गुंजाइश बनती है। यह सोच हर रिश्ते को मजबूत करती है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। यह आदत हमें सिखाती है कि हम किसी के नुकसान पर अपनी खुशी न बनाएं। विन विन का मतलब यह नहीं कि आप झुक जाएं या अपनी जरूरतें भूल जाएं। इसका मतलब है बैलेंस बनाना, जहां दोनों को सम्मान और समाधान मिले। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। दो दोस्त एक ही टीम लीड बनना चाहते हैं। अब एक तरीका है कि एक दूसरे को पीछे खींचे, गलतियां गिनवाए। लेकिन विन विन तरीका यह होगा कि दोनों मिलकर बात करें, अपने विजन को साझा करें और तय करें कि कौन किस भूमिका में ज्यादा प्रभावी रहेगा, या फिर मिलकर कोई नया रास्ता निकालें जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। यह सोच सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। जब आप दूसरों के साथ विन विन रिलेशन बनाते हैं, तो आपको भी मानसिक शांति, भरोसा और सहयोग मिलता है। आप अकेले नहीं, साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, और यही असली सफलता है। विन विन सोच तभी आती है जब आपके अंदर अबंडेंस माइंडसेट हो, यानी ये विश्वास कि इस दुनिया में सबके लिए जगह है, सबके लिए मौके हैं। इसके उलट स्कैर्सिटी माइंडसेट कहता है कि अगर कोई और जीतेगा तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो दूसरों के साथ मिलकर जीतना जानता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि विन विन सोच अपनाना मुश्किल है, तो शुरुआत छोटे छोटे रिश्तों से करें। किसी बहस में सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करें। किसी प्रॉब्लम को सुलझाने में दोनों की जरूरतें पहचानें। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। तो अगली बार जब आप किसी डिस्कशन, बहस या सौदे में हो, तो सिर्फ खुद की जीत की नहीं, सबकी जीत की सोचिए। क्योंकि जब आप दूसरों की भी भलाई चाहने लगते हैं, तो जिंदगी सिर्फ बेहतर नहीं होती, और भी खूबसूरत हो जाती है। हम में से हर कोई चाहता है कि लोग हमारी बात समझें, हमारी फीलिंग्स, हमारे इरादे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को महसूस करें। लेकिन सच्चाई ये है कि हम खुद दूसरों को समझने की जल्दबाजी में कम, जवाब देने की जल्दी में ज्यादा रहते हैं। यही वजह है कि बातचीत बहस में बदल जाती है और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जब हम बिना समझे किसी को सलाह देने लगते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि उसे सुना ही नहीं गया। वो और ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर हम पहले दिल से सुने, उसकी जगह पर खुद को रखें, तो एक ऐसा माहौल बनता है जहां वो खुलकर बोल पाता है, और वहीं से असली समझ की शुरुआत होती है। इस सोच को अपनाने का मतलब है सहानुभूति से सुनना, यानी सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनना, न कि सिर्फ जवाब देने के लिए। जैसे अगर कोई अपना दुख बांट रहा है और हम तुरंत सलाह देने लगें, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ तो ये हुआ था, तो वो इंसान खुद को छोटा और अनसुना महसूस करता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी भावनाओं को महत्व मिले, उसकी बात को बिना टोके सुना जाए। जब आप सामने वाले को बिना जज किए सुनते हैं, तो वो आपके साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस करता है। फिर जब आपकी बारी आती है कुछ कहने की, तो वो भी आपको उतनी ही सच्चाई से सुनता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर बात से सहमत हों। समझना और सहमत होना दो अलग चीजें हैं। समझने का मतलब है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम चीजों को कैसे देख रहे हो। यह अपने आप में एक सम्मान की भावना है, जो किसी भी बातचीत को पॉजिटिव दिशा में ले जाती है। यह सोच खासकर रिश्तों में बहुत बड़ा फर्क लाती है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, दोस्ती हो, या पेरेंट्स और बच्चों के बीच। जब लोग महसूस करते हैं कि आप सच में उन्हें समझना चाहते हैं, तो वो आप पर भरोसा करते हैं, आपकी सलाह को सुनते हैं, और रिश्ते में खुलापन आता है। अगर आप लीडर हैं, तो ये सोच आपकी टीम को नई ऊर्जा दे सकती है। जब आप अपने टीम मेंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं, उनके स्ट्रगल्स, उनकी उम्मीदें, तो वो भी खुलकर काम करते हैं और आपको एक भरोसेमंद लीडर मानते हैं। इस आदत को अपनी लाइफ में लाने की शुरुआत आज ही की जा सकती है। किसी एक इंसान को दिल से सुनिए, बिना बीच में टोकने के, बिना जवाब सोचने के। बस उसकी बात को पूरी तरह महसूस करने की कोशिश करिए। फर्क आपको खुद महसूस होगा। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें,
तो पहले समझने की नीयत से सुनिए, क्योंकि जब आप दूसरों की दुनिया में जाते हैं तभी वो आपकी दुनिया को देखने को तैयार होते हैं। यही समझ सच्चे रिश्तों और असरदार संवाद की असली कुंजी है। अक्सर हम सोचते हैं कि अकेले ही सब कर लेंगे, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, सबसे अच्छा मैं ही कर सकता हूं। ये सोच शुरू में स्ट्रांग लगती है, लेकिन लंबी रेस में यही सोच हमें थका देती है और हमारे ग्रोथ को रोक देती है। असल ताकत तब आती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, और वहीं से शुरू होता है सामूहिक सहयोग यानी सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर ऐसा रिजल्ट बनाते हैं जो अकेले कोई भी नहीं बना सकता था। जैसे 1+1 बराबर 2 नहीं, बल्कि 1+1 बराबर 7-11 हो जाता है। यह तब होता है जब लोग अपनी अलग अलग ताकतों, विचारों और नजरियों को मिलाकर एक नई ऊर्जा, नया समाधान और नया परिणाम तैयार करते हैं। ये सोच आपको ये सिखाती है कि हर किसी की सोच, स्टाइल और बैकग्राउंड अलग है, और यही विविधता असली ताकत है। अगर हम सब एक जैसे सोचें तो नए आइडिया कहां से आएंगे? जब हम मतभेदों को ईगो का सवाल बनाने की बजाय समझ का पुल बनाते हैं, तभी असली सहयोग जन्म लेता है। हर इंसान में कुछ खास होता है जो उसे यूनिक बनाता है। कोई अच्छा प्लानर होता है, कोई क्रिएटिव होता है, कोई डिटेल्स में जाता है, तो कोई बड़ा सोचता है। जब ये सब साथ आते हैं और एक दूसरे की खूबियों का सम्मान करते हैं, तब ग्रुप में कमाल होता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम सुनना सीखें, भरोसा करना सीखें और मैं ही सही हूं वाली सोच से बाहर आए। समन्वय का मतलब है मैं अपनी सोच लेकर आया हूं, लेकिन मैं तुम्हारी सोच से कुछ नया सीखने को भी तैयार हूं। ये आदत हमें सिखाती है कि अकेले स्मार्ट होना काफी नहीं, टीम में जुड़कर समझदारी से काम लेना असली बात है। चाहे वो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो, परिवार का फैसला हो या दोस्तों के साथ कोई प्लान, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम सिर्फ समय नहीं बचाते, रिश्ते भी मजबूत करते हैं। सिनर्जी का एक और कमाल ये होता है कि जब हम अलग अलग सोच और स्टाइल को मिलाते हैं तो जो समाधान निकलता है वो कहीं ज्यादा गहरा, रचनात्मक और टिकाऊ होता है। ये सिर्फ मिलजुल कर काम करने की बात नहीं, बल्कि मिलकर कुछ ऐसा बनाने की बात है जो कोई अकेला नहीं बना सकता। अगर शुरुआत करनी है तो सबसे पहले उस सोच से बाहर आना होगा जो हर बात को कंट्रोल करना चाहती है। फिर अगला कदम है खुले मन से सुनना, सहयोग की भावना लाना और अलग विचारों को अपनाना। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टीम, आपके रिश्ते और आपकी सोच सब और बेहतर हो रही है। तो अगली बार जब आप किसी के साथ काम करें तो उसे सिर्फ सहयोगी न समझें, उसे एक पार्टनर इन क्रिएशन की तरह देखें। क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब हम मैं बनाम तुम से ऊपर उठकर हम में बदल जाते हैं। यही है असली समन्वय। सोचिए, कोई लकड़हारा पूरे दिन पेड़ काट रहा है, लेकिन उसकी आरी इतनी कुंद हो गई है कि वो मेहनत करता जा रहा है पर पेड़ कट ही नहीं रहा। कोई कहे थोड़ी देर रुककर आरी तेज कर लो, तो वो बोले अभी टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं। यही हाल हम अपने साथ करते हैं, खुद को थकाते रहते हैं, लेकिन रुककर खुद को बेहतर बनाने के लिए वक्त नहीं निकालते। आरा तेज करना मतलब है खुद पर काम करना, खुद को रिफ्रेश करना और अपनी चारों डायमेंशंस को बैलेंस देना: शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा। जब ये चारों पहलू स्ट्रांग होते हैं तभी आप लंबी दौड़ दौड़ सकते हैं, बिना थके, बिना टूटे। शरीर को तेज करने का मतलब है हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, अच्छा नींद और खुद को फिट रखना। क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो आपकी सारी प्लानिंग सिर्फ कागज पर रह जाएगी। दिमाग को तेज करना है कुछ नया सीखकर, किताबें पढ़कर, अच्छे लोगों से बात करके, अपने अंदर जिज्ञासा बनाए रखकर। जब आपका माइंड फ्रेश और एक्टिव होता है तब आप किसी भी सिचुएशन को नए एंगल से देख पाते हैं। दिल को तेज करना मतलब है रिश्तों को मजबूत करना, अपने करीबी लोगों को वक्त देना, माफ करना और इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना। एक खुशहाल दिल हर मुश्किल को हल्का बना देता है। और आत्मा, वो हिस्सा जो हमें शांति देता है, हमारा नैतिक कंपास है। इसे तेज करने के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा साइलेंस, मेडिटेशन, प्रकृति के साथ वक्त या कुछ ऐसा करें जिससे हमें अंदर से सुकून मिले। जब आप रुककर खुद पर समय देते हैं तो आप औरों को देने के लिए और ज्यादा एनर्जी, ध्यान और समझ लेकर लौटते हैं।
ये कोई सेल्फिश काम नहीं है, बल्कि जरूरी है, क्योंकि आप तभी दूसरों की मदद कर सकते हैं जब आप खुद मजबूत हों। हर दिन की दौड़ में थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए, वो समय जिसमें आप खुद से जुड़ें, खुद को रिचार्ज करें। चाहे वो एक वॉक हो, एक गाना सुनना हो या बस 5 मिनट की गहरी सांसें, यही छोटा सा ब्रेक आपके पूरे दिन को असरदार बना सकता है। तो अगली बार जब जिंदगी बहुत बिजी लगे तो रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए, क्या मेरी आरी तेज है? अगर जवाब ना है तो बस उसी पल से शुरुआत करिए, क्योंकि खुद की केयर कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। आखिर में बात बस इतनी है, अगर हम अपनी सोच, आदतें और नजरिया बदल लें तो जिंदगी भी एकदम अलग दिखने लगती है। ये 7 आदतें कोई मुश्किल थ्योरी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे फैसलों और एक्शन से जुड़ी हैं। जब हम खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, अपने मकसद को पहचानते हैं, सही प्राथमिकताएं तय करते हैं, रिश्तों में समझ और इज्जत लाते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं, तब नतीजा सिर्फ सफलता नहीं, एक संतुलित और सुकून भरी जिंदगी होती है। यह सफर किसी एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हम खुद को उस इंसान में बदल सकते हैं जो हम बनने की चाह रखते हैं। बस शुरुआत करनी होती है, खुद से, आज से, अभी से, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है।